नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। स्वागत है आप सभी का। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई तनाव से परेशान है। किसी को तनाव की समस्या है, किसी को गुस्से की समस्या है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है जिनसे लोग परेशान रहते हैं। इसका समाधान योग में है, ध्यान से है, मेडिटेशन से है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान और मेडिटेशन के साथ साथ कुछ मंत्रों का उच्चारण भी अगर हम करें तो वो मंत्र भी हमारे मन को शांत करने में बहुत मदद करते हैं। जैसे आज हम जो बात करने वाले हैं वो है ओम के उच्चारण की। अगर हम ओम का उच्चारण नियमित तौर से और एक समय के साथ यानी 10 से 15 मिनट तक नियमित तौर से ओम का उच्चारण करेंगे तो हमारे मन की नकारात्मकता तो दूर होगी ही। हमारे मन में क्योंकि बार बार नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आते हैं या हमें गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर, या तनाव रहता है, डर रहता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो इस तरीके की जितनी भी समस्याएं हैं, तो अगर हम उन पर नियंत्रण चाहते हैं या हमारा मन एकाग्र नहीं हम कर पाते, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं, तो सभी के साथ समस्याएं हैं कि जैसे हमारा मन एकाग्र नहीं होता, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है। तो इस तरीके की जितनी भी समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं में ओम का उच्चारण जो है बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन ओम के उच्चारण को करने से पहले हम जानेंगे कि किस तरीके से ओम का उच्चारण काम करता है वैज्ञानिक तरीके से, क्या उसके पीछे के तथ्य हैं, तो उसको थोड़ा सा विस्तार से हम जानेंगे। क्योंकि जब हम किसी के पीछे चाहे वो प्राणायाम है, कोई आसन है या कोई मंत्र है, उसके पीछे के पूरे वैज्ञानिक तथ्यों को जानते हैं तो हम उसके अच्छे तरीके से कर पाते हैं और उसके पूरे लाभ भी हम ले पाते हैं। तो आज हम जानते हैं ओम के उच्चारण को। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ओम का उच्चारण 3 वर्णों से मिलकर बना है, अ, उ और म। तो अ का जो उच्चारण है, अ जो वर्ण है, वो हमारे शरीर में, हमारे मन में होने वाले जितने भी दर्द हैं या उसको ठीक करने का काम करता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से, यानी कि पेन रिलीवर का काम करता है जो अ वर्ण है। जैसे कि हम देखते हैं अगर हमें चोट भी लगती है या हम कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो हमें दर्द होता है, तो सबसे पहले निकलने वाली आवाज़ क्या होती है जो हमारे मुंह से निकलती है, वो होती है आ, आउच, आई। तो इस तरीके के वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं। तो हम देखेंगे कि सारे जो वर्ड है वो अ से ही शुरू हो रहे हैं, यानी कि जब भी हमें दर्द होता है तो हमारे मुंह से निकलने वाला पहला जो अक्षर है वो अ होता है। तो अ वर्ण जो है वो हमारे शरीर के और मन के दर्द को दूर करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ण आता है वो आता है ऊ। तो ऊ का उच्चारण हमारे मन को शांत करता है, हमारी मन की भावनाओं को नियंत्रित करता है। तो ऊ का उच्चारण हमारी हर तरीके की भावना, चाहे वो गुस्से की हो या प्यार की हो, इन सभी भावनाओं को नियंत्रित रखता है। तो ऊ का उच्चारण हमारे सभी प्रकार की भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ण आता है वो आता है म का उच्चारण। म का उच्चारण हमारे पूरे तनाव को रिलीज़ कर देता है, यानी कि हमारे मन से भी बाहर निकाल देता है और हमारे शरीर से भी बाहर निकालने का काम करता है। तो हमेशा जो म का उच्चारण, म वर्ड जो है, म वर्ण का जो काम है वो है हमारे तनाव को मुक्त करना और हमारे मन को शांत करना। तो जहाँ पर भी हम म का वर्ण को यूज़ करते हैं तो वो हमारे मन को शांत करने का काम करता है। जैसे कि आपने देखा है कि जैसे हम अगर सो हम का उच्चारण करते हैं तो उसमें भी जो लास्ट वर्ड है, एंडिंग वर्ड है, वो म है, यानी कि वो भी हमारे तनाव को कम कर रहा है, हमारे जो एंजाइटी है, इस तरीके की जितनी प्रॉब्लम है उन्हें कम करने का काम करता है। या राम वर्ड जो है, राम का अगर हम उच्चारण करते हैं तो राम को भी अगर हम बार बार बोलते हैं तो उससे भी हमारा मन शांत होता है, क्योंकि उसका भी जो लास्ट वर्ड है वो म है।
तो इस तरीके से जब हम ओम का इस तरीके के वर्ण शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वो हमारे पूरी तरीके से हमारे शरीर से, मन से तनाव को दूर करता है, बाहर निकालता है। तो और इसके साथ साथ जैसे अवर्ण है, अवर्ण जो ओम का उच्चारण है ये हमारी एनर्जी को नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाता है। तो जो अवर्ण है वो हमारे टो से यानी कि नाभि तक को हम कह सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी है उसको एक्टिव करता है। इसके बाद जो ऊ का उच्चारण है वो नाभि से हृदय तक हमारी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर चलता है। इसी तरीके से म का उच्चारण जो है वो हृदय से और ऊपर तक, सिर तक हमारे एनर्जी को एक्टिव करता हुआ चलता है। तो इस तरीके से अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी भी अपलिफ्ट होती है, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मकता है जो हमारी, वो हमारी बढ़ती है। तो पॉजिटिव एनर्जी को इस तरीके से बढ़ाने का काम करता है। साथ साथ में जब हम देखते हैं कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इस ओम के उच्चारण में तीनों ही जब वर्ण हम बोलते, चाहे अ, उ, म, तो कहीं पर भी हम अपनी टंग को यूज़ नहीं करते हैं। तीनों वर्णों में हम अपनी टंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण हमारे यहाँ से उच्चारण हम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी भी कम यूज़ होती है और हमारी वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट होती हैं, और जिससे इसका जो सीधा सीधा असर है वो हमारे ब्रेन के सेंटर पर पड़ता है, और जिससे क्या होता है हमारे दोनों साइड, ब्रेन के दोनों साइड, राइट हेमिस्फीयर भी और लेफ़्ट हेमिस्फीयर भी दोनों एक्टिव होते हैं। ब्रेन की जितनी सेल्स हैं, हर सेल, हर न्यूरॉन इससे एक्टिव होता है। अधिकतर हम अपने मस्तिष्क का बहुत कम हिस्सा यूज़ कर पाते हैं। तो लेकिन हमारी जो माइंड की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन सेल हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो अधिकतर कम एक्टिव हैं। हम इनएक्टिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ लेस एक्टिव या कम एक्टिव पोजीशन में या कंडीशन में रहते हैं। लेकिन जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगती हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो माइंड शार्प होता है, डिसीज़न लेने की जो पावर है वो बढ़ती है, माइंड हमारा कंसंट्रेट होता है, हम एकाग्रता से अपने काम को कर पाते हैं। तो इस तरीके से जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, और ना ही सिर्फ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी, क्योंकि यहाँ पर जो ओम का उच्चारण है वो एक संतुलन भी बनाता है। हमारी अगर हम बात करें तो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों के बीच में संतुलन लाने का काम करता है। यानी कि ईड़ा नाड़ी और पिंगला, यानी कि जो हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य हैं, दोनों के बीच में संतुलन आता है। और वैज्ञानिक तरीके से अगर हम कहें तो हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक संतुलन लाने का काम करता है ओम का उच्चारण। इसके साथ साथ ओम का उच्चारण वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं। कुछ जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन हमारी ऐसी होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होती हैं, जो हम बाहर से वाइब्रेशन नहीं देते, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ही ये वाइब्रेशन पैदा होती हैं, जिससे एक वाइब्रेशन क्रिएट होने से हमारी जो अल्फ़ा वेव्स हैं वो भी बैलेंस होती है। क्योंकि जब हमारी अल्फ़ा वेव्स जब एक्टिव होती हैं, अल्फ़ा वेव्स या कह सकते हैं हमारी जितनी अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा सभी वेव्स में एक संतुलन आता है, और जब सभी वेव्स हमारी संतुलित मात्रा में अपना काम करती हैं, हाँ, तो उससे भी हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, शरीर है, सही तरीके से काम करता है। तो सही समय पर सही वेव एक्टिव होती हैं।
तो इस तरीके से वेव्स में भी एक संतुलन लाने का काम करता है ओम का उच्चारण। तो जिससे कि जैसे नींद ना आने की समस्या है, जैसे जिन लोगों को नींद नहीं आती है या चीज़ें बार बार भूलते हैं, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की जितनी समस्याएं हैं और उन सब में ओम का उच्चारण बहुत अच्छे से काम करता है। और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ओम का उच्चारण बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे अगर हम बात करें म के उच्चारण की, तो वो सिर्फ ब्रेन को शार्प और कंसंट्रेट करने के साथ साथ, क्योंकि हमने देखा कि वो हमारे हार्ट से ऊपर तक काम करता है, तो इससे क्या होता है, जिनको जैसे साइनस का प्रॉब्लम है तो साइनस को भी एकदम सही रखता है, एकदम साइनस का जो एरिया है उसको साफ करता है, क्लीन रखता है। या फिर जिनको माइग्रेन का समस्या है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, आँखों की समस्या है, या इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में म का उच्चारण बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन है वो हमारे हार्ट से ऊपर की तरफ काम करती है। पूरे स्कल में हम वाइब्रेशन को हम फील कर सकते हैं जब म के उच्चारण को हम करते हैं। अब जो ऊ का उच्चारण है वो जैसे हमने देखा कि नाभि से हृदय के बीच में जो ऊ का उच्चारण हम महसूस कर सकते हैं, तो ऊ का उच्चारण हमारे हृदय से जितनी भी संबंधी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें ऊ का उच्चारण बहुत अच्छे से काम करता है। और इसके साथ साथ जैसे सांस की प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, आपको ब्रोंकाइटिस है, आपको एस्थमा है, आपको ट्यूबरकुलोसिस है, या आपको बार बार एलर्जी होती है, सीजनल एलर्जी है, या अलग अलग तरीके की एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो वो भी ओम के उच्चारण से पूरी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अ का वाइब्रेशन हमारे पेट में होता है और जिसको कि हम सबसे कम महसूस कर पाते हैं। तो वो हमारे जितने भी पाचन संबंधी समस्याएं हैं या हमारे रिप्रोडक्टिव संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे जिनको PCOS है, PCOD, सिस्ट फॉर्मेशन जैसे जो महिलाओं की बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, पेनफुल पीरियड्स हैं, या फिर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की जितनी भी समस्याएं हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरीके से सिर्फ मानसिक रूप से हमें स्वस्थ करता है उनका उच्चारण, हमें शारीरिक रूप से भी हमारी सभी तरीके की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं ओम का उच्चारण किन किन को करना चाहिए। तो ओम का उच्चारण हम बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको करा सकते हैं या हर कोई कर सकता है। तो आज के समय में देखने में आता है कि ना ही सिर्फ बड़े या बुजुर्ग लोग, बच्चों में भी तनाव, एंजाइटी, गुस्सा जैसी समस्याएं देखने में आती हैं। तो अगर बच्चों को भी हम थोड़ा थोड़ा मंत्रों का उच्चारण कराएं या ओम चैंटिंग या ओम का उच्चारण कराएं, तो उनकी भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। तो इसके साथ साथ इनको करना कितना चाहिए, हम जब किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसको मिनिमम 80 से 100 बार तो करना ही चाहिए, और इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, जैसे 108 तक भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा शुरू में जब हम कोई भी प्राणायाम करते हैं या मंत्रों का उच्चारण जब हम शुरू करते हैं, तो हमारे मन में बहुत तरीके के विचार चलते रहते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन उनको शांत कैसे किया जाए, तो धीरे धीरे जब तक हम कोई भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं या प्राणायाम, तब तक हमें करते रहना चाहिए जब तक कि वो हमारे मन में आने वाले विचार शांत ना हो जाएं। तो इस तरीके से जब हम 80 से 100 बार ओम का उच्चारण करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके मन में जो आने वाले बार बार जो विचार आ रहे हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, और आप धीरे धीरे विचारहीन जो स्थिति है उसमें जाने लगते हैं, यानी कि शून्य की स्थिति में जाने लगते हैं। तो इतना नंबर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इससे पूरा लाभ लेना चाहते हैं। तो लेकिन इसको करना कैसे चाहिए, एक बार उसका हम तरीका भी देखते हैं। जैसे कि आपने कभी ओम को लिखे हुए जब हम देखते हैं, तो उसमें जो ऊपर वाला सर्कल है वो अ को इंडिकेट करता है या रिप्रेजेंट करता है, यानी अ का उच्चारण सबसे शॉर्ट होना चाहिए
ऊ का उच्चारण उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेना चाहिए और म के उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय हमें लेना चाहिए। तो इसको हम करेंगे कैसे, एक बार देखते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। आप इसको कहीं पर भी, चेयर पे बैठ के, बेड पर बैठकर या मैट पर, जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो, रात को भी कर सकते हैं सोने से पहले, या सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप कंफर्टेबल होते हुए बैठ जाएंगे, आंखें बंद, गहरा लंबा श्वास लेंगे और सांस छोड़ते हुए तो इस तरीके से आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। और इसमें जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो हमारे लिप्स में सबसे थोड़ा ज़्यादा गैप होगा, ऊ का उच्चारण करते हैं थोड़ा गैप कम हो जाएगा हमारे लिप्स के बीच में, और जब म का उच्चारण करेंगे तो दोनों लिप्स बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो होठ हैं उनका गैप धीरे धीरे हम कम करते चले जाएंगे। तो आज हमने पूरी विस्तार में बात की ओम के उच्चारण की। तो आई होप जब नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा फील करें, आप तनाव फील करें, एंजाइटी, या आपको समझ ना आए कि आपको कैसे ध्यान मेडिटेशन करना है, तो आप आंखें बंद करके अगर कुछ देर 10 से 15 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मन में आने वाले नकारात्मक विचार कम होने लगेंगे और आपके अंदर पॉजिटिव जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी और आपके मन में पॉजिटिव विचारों का ज़्यादा आने लगेंगे। तो इस तरीके से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।